हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी सिलेबस बेस्ड है, जिसमें हम आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर के ग्रुप्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के टॉपिक्स कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू पैटर्न 2024 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको आपको ऐसे फिल करना है। आपको एक आंसर शीट मिलेगी, उस पर आंसर शीट नंबर दे रखा होगा, वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका रोल नंबर फिल होगा वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपके क्लास में जो टीचर होगा वो साइन करेगा। First question is, bryophytes require water as habitat. They lack gametangia to protect developing embryo. Cuticle is absent. Motile sperm must swimming for fertilization. Yes, motile sperm होता है चलने वाला, swimming करता है for fertilization के लिए। Next है first land inhabiting plants are. ऑप्शन यहाँ पर एल्गी नहीं दे रखा है, तो ब्रायोफाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। Aquatic ancestry of bryophytes is evidenced by their green color, algae-like proteinema, ciliated sperm. Yes, ciliated sperm होते हैं। Simplest sporophyte among bryophytes. सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स कौन सा है? रिक्शिया। डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स इज, ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट जनरेशन कौन होती है? गैमेटोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहती है। राइजोइड्स इन रिक्शिया आर, राइजोइड्स कैसे होते हैं रिक्शिया में? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर। Which one of the following statements is not true of bryophytes? They lack tracheids and Siebes tube. They are photosynthetic. The zygote undergoes meiosis and then produce the sporophyte. Their spore germinate, produce, क्या होगा इसका आंसर? The zygote undergoes meiosis and then produce the sporophyte. meiosis की प्रोसेस नहीं होती है यहाँ। स्पोर मदर सेल इज ब्रायोफाइट्स इज, ब्रायोफाइट्स की मदर सेल, स्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। इन ब्रायोफाइट्स द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर्स इन द गैमीट्स, न्यूक्लियाई और गैमेटोफाइट, स्पोर मदर सेल। यस, स्पोर मदर सेल। राइजोपस रिजेंबल्स अ मास इन दैट बोथ डेवलप, राइजोपस मॉस दोनों में क्या समानता है? आर्चिगोनिया, दोनों आर्चिगोनिया से डेवलप होते हैं, ठीक है। The development of a sporophyte directly from the gametophyte without the intermediate formation and fertilization of gamete, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी। फर्स्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर होगा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी एक एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें गैमेटोफाइट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट से। द ब्रायोफाइट ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज, सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स कौन सा है? स्फेगनम। स्फेगनम का दूसरा नाम क्या है? पीट मॉस, ठीक है। इसके बैंडेजेस वगैरह बनाने में भी यूजफुल है, और सॉइल की मॉइस्चर बनाने में एक तरीके से यूज किया जाता है। एसआर कश्यप इज अ फेमस इंडियन, एसआर कश्यप कौन है बताओ? फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं। In which of the following group of plants does the description given below fits? They have no roots, roots नहीं है, flower नहीं है, seed नहीं है। The plant body is characterized by a forked shoot ribbon like green thallus or sometimes erect shoot. The female reproductive organ is called the archegonium. इसका आंसर होगा आपका ब्रायोफाइट। द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन यहाँ फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो फ्रूट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पार्थिनोकार्पी, ठीक है। पार्थिनोकार्पी एक प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, और इसमें सीड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। अ फर्न डिफर्स फ्रॉम a moss in having
इसका आंसर क्या होगा? एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, अट्रैक्शन ऑफ जनरेशन, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट आंसर होगा इसका। फर्न और मॉस दोनों ही ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आते हैं, लेकिन उनमें स्पोरोफाइट्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स आर प्रिमिटिव लिविंग, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स कौन सा है? फर्न। 18 फर्न प्रोथैलस आर, फर्न प्रोथैलस आर क्या है? फर्न प्रोथैलस होमोथैलिक। प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स द, प्रोथैलस क्या रिप्रेजेंट करता है? गैमेटोफिटिक फेज इन अ फर्न, गैमेटोफिटिक फेज इन अ फर्न, ठीक है। प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट होता है जो फर्न में डेवलप होता है। फर्न का लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए भी यही है, ठीक है। सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन, सबसे पहले सीड का जो ओरिजिन हुआ था वो किस में हुआ था? टेरिडोफाइट्स में। फर्न क्या है? टेरिडोफाइट, ठीक है। इसमें स्पोर बनने शुरू हो गए थे टेरिडोफाइट्स में। इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस ऑकर्स व्हेन स्पोर फॉर्म, स्पोर बनते हैं। मियोसिस टेरिडोफाइट्स में उस वक्त होता है जब स्पोर फॉर्म होते हैं, बनते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट की स्पोरेंजिया में होता है, ठीक है। ये हैप्लॉइड होते हैं। द डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज, अल्टरनेशन जनरेशन किस में पाई जाती है? फर्न में, ओके। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्न में ही है, जिसमें गैमेटोफाइट जनरेशन होगी और स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। गैमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। और formation of a sporophyte from a vegetative portion of prothallus is called apocarpy, apogamy, apomixis, apospory, apospory. In fern the xylem is X-arch. Which of the following is not involved in the fertilization of fern? fertilization of fern में involve नहीं है, कौन नहीं है? वाटर इन्वॉल्व नहीं है। Circinate vernation is fern refers to presence of adventitious root, arrangement of sori, system of leaf gap, uncoiling of large leaf that is fronds. Circinate vernation का मतलब हुआ कि फर्न में जो यंग लीव्स होती हैं वो कॉइल्ड होती हैं स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस गैमीट्स इन प्रोथैलस आर एंथर एंड आर्चिगोनिया, एंथर एंड आर्चिगोनिया, एस्कोजियम एंड एंथ्रस, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया का आंसर होगा एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। राइजोम ऑफ फर्न शोज, राइजोम फर्न में जो राइजोम होते हैं वो क्या करते हैं? डिक्टियोस्टील, डिक्टियोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन मार्सिलिया में पाया जाता है। टीलोम थ्योरी वाज फर्स्ट proposed by Zimmermann. Gymnosperm is a plant which, gymnosperm is a plant which produce seeds in cones. जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो सीड्स को कोन्स में प्रोड्यूस करते हैं। In which among the following sexual reproduction is possible without water, बिना वाटर के? Eulothrix. Pinus differs from mango in having three ovules not enclosed in ovary. Pinus एक जिम्नोस्पर्म है और मैंगो एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या काम होता है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें नॉन स्टॉप पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। Which of the following is the tallest tree? Sequoia,
Largest sperm in the plant kingdom are found in Pinus, Cycas, Dipteris, Reginilla. साइकस में सबसे लार्जेस्ट स्पर्म होते हैं, ठीक है। हेटेरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स। हेटेरोस्पोरी का मतलब है दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का प्रोडक्शन, ठीक है, एक लार्ज और एक स्मॉल। मोस्टली जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, बोथ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया दोनों होता है। In gymnosperm, the ovule is nagged because integuments are absent. Integuments नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नैग्ड होता है क्योंकि उनमें इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ओव्यूल के ऊपर जो इंटेगुमेंट्स की लेयर होती है ना, वो नहीं पाई जाती है। The resin duct of a gymnosperm stem is an example of, किसका एग्जाम्पल है, साइजोजिनस कैविटी। रेजिन डक्ट इन जिम्नोस्पर्म के स्टेम में एक साइजोजिनस कैविटी होती है। उसका मतलब है कि रेजिन डक्ट का फॉर्मेशन सेल वॉल के ब्रेक डाउन से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? साइकस। इसका आंसर साइकस होगा। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ये तो पता ही है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इसको एक्सटर्नल वाटर की जरूरत नहीं होती है। इन पाइनस सीड्स देयर आर 2 cotyledons, 3 cotyledons, fleshy cotyledons, many cotyledons। क्या बोलेंगे? 3 cotyledons। कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कनाडा बाल्सम किससे मिलता है? एबीज बाल्सामिया एक फायर ट्री से ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये एक रेजिन होता है, रेजिन। कनाडा बाल्सम एक रेजिन है। इफेड्रीन किससे मिलता है? इफेड्रा से। डॉक्टर बीरबल साहनी इज अ फेमस इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, पैलियोबॉटनिस्ट किसे बोलते हैं? पैलियोबॉटनिस्ट उसके लिए वर्ड यूज करेंगे जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, एंशिएंट टाइम की, इनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फॉसिल mineralized burrow of an extinct animal, an unidentified animal found frozen in a glacier and found inside a block of amber dating back to 110 million years। इसके तीनों आंसर है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही फॉसिल्स से मिल रहे हैं। स्टेफन जे गॉल्ड इज अ paleontologist who speculated that all of the organisms that ever lived on earth only are still alive। 99%। स्टेफन जे गोल्ड एक फेमस पैलियोएंटोलॉजिस्ट हैं। उनकी थ्योरी थी जिसमें एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया है, तो उसमें उन्होंने इतना ही परसेंटेज दिया था। जुरेसिक पीरियड इज अबाउट, जुरेसिक पीरियड था वो कितना चला है? 165 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। जोइस्टोरीफाइलम इज फॉसिल्स एल्गी फॉसिल्स टेरिडोफाइट को बोलते हैं। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ फॉसिल्स। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन ये सब फॉसिलाइजेशन के टाइप है, ठीक है, जिसमें फॉसिल्स के बारे में ही बताया गया है कि लिविंग टिश्यूज हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी फ्लैट थी, कार्बन कितना था, एक्सेट्रा। इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। इसका क्या होगा? पेट्रिफिकेशन, सूडो फॉसिल्स, कंप्रेशन, इंक्रस्टेशन। पेट्रिफिकेशन इसका फर्स्ट आंसर होगा, पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस है। द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन, एंजियोस्पर्म जो डेवलप हुए थे वो कौन सा एरा में डेवलप हुए थे? पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, आर्चियोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में। क्रोमोसोम्स नंबर इज
gynoecium is 12, then the number in endosperm will be, इसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करो? क्रोमोसोम नंबर इन गाइनोशियम, गाइनोशियम में क्रोमोसोम्स का नंबर डुप्लाइड होता है, इन्होंने 12 दिया है। अब एंडोस्पर्म बनाना है, तो एंडोस्पर्म बनाने के लिए 2n से फ्यूजन कराना पड़ता है, 2n नहीं 3n डुप्लाइड न्यूक्लियस बनेगा, तब उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसका हाफ कर लो, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इसकी बनेगी 6 इंटू 18 क्रोमोसोम्स, इसका आंसर होगा 18 क्रोमोसोम। एक बार फिर भी चेक कर लेना। वन ऑफ द इसेंशियल ऑर्गन्स नेसेसरी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, इसका क्या आंसर होगा? मैच्योर ओव्यूल। ओके, द पॉलन डक्ट प्रोड्यूस इन द, पॉलन डस्ट प्रोड्यूस होती है कहाँ? स्टेमन में, ओव्यूल में नहीं होती है, पिस्टल में भी नहीं होती है, स्टेमन। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा है? एंडोस्पर्म, हम एंडोस्पर्म खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, फ्रूट कौन सा नहीं है इसमें? टोमेटो फ्रूट है, कुकम्बर फ्रूट है, ओबरी होती है, मैंगो, पोटैटो क्या है? एक स्टेम है, फ्रूट नहीं है। टाइप ऑफ फ्रूट इन ग्राउंड नट, अरेकिस हाइपोजिया इज, क्या बोलते हैं इसको? लेग्यूम। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, बहुत इजी, फ्लैशी एरिल। राइस ग्रेन आर फ्रूट्स इज नोन एज, राइस ग्रेन क्या बोलते हैं उसे? क्रायोप्सिस। और जो ऊपर का होता है जो छोड़ के फेंक देते हैं उसे हम भुस्सी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हस्क। द प्लांट विच वरीज इट्स ऑन सीड इन द सॉइल इज अरेकिस हाइपोजिया, ग्राउंडनट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, कौन सी लीव्स हैं जो स्टोरेज रखती हैं? ट्रापा रखती हैं। ठीक है, ट्रापा, वाटर चेस्टनट बोलते हैं इसको, स्टार्च होता है इसमें। इन स्वीट पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स, मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट्स ऑकर, रूट्स मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट्स एट अपेक्स पर होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट तो होती ही नहीं है, बिहाइंड द अपेक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। इसका पहला ही आंसर होगा एट इट्स अपेक्स, जहां तक है, या बिहाइंड द शीट्स के पीछे, बिहाइंड द अपेक्स, देख लेना, दोनों में से एक आंसर, या तो एट इट्स अपेक्स या बिहाइंड द अपेक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड, कितने टाइप्स की लीव्स होती हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? सिंपल, कंपाउंड और डबल कंपाउंड लीव्स। ठीक है, डबल कंपाउंड लीव्स में नीम की लीव्स आ जाती है, नीम की पत्तियां। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस पेडंकल इज कॉल्ड एज, बहुत बढ़िया, ये पूरा इंटर की बुक में दे रखी है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन है 11th की बुक में, इन्फ्लोरेसेंस। डाइकोटिलीडॉन्स सीड आर, डाइकोटिलीडॉन सीड 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस में क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, उसका साइज छोटा होता है, और जो एक्स एल्बुमिनस सीड होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसके एंडोस्पर्म नहीं एंडोस्पर्म उसमें एब्सेंट होता है एक्स एल्बुमिनस में। द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड, the position of placenta inside the ovary is called inflorescence, नहीं, placentation, yes placentation कहेंगे। प्लेसेंटा की पोजीशन को, जो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है ओवरी में, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन, सही है। विनेशन, जर्मिनेशन ये नहीं होगा। मेरिस्टेम टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मेरिस्टेम शब्द सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स डार्विन
लीनियस, हार्टिग, नगेली, नगेली ने दिया था, नगेली ने। On the basis of position in the plant body, the meristem have been classified into 3 types. The histogen concept was proposed by Schmidt, Ames, Ernest Nageli, Hansteen. The tunica carpus concept was proposed by tunica carpus, किसने दिया था? 11th की बुक में है ये, हैबरलैंड में। Most of our tree grow fast in, हमारे जो ट्री होते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो कौन से सीजन में करते हैं? समर में। Which of the following is not a plant fiber, इसमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है? सिल्क नहीं है। सिल्क एक एनिमल फाइबर है, ठीक है, क्योंकि ये कोकून से मिलता है, सिल्क मॉथ से मिलता है। The trunk of a tree increases in girth because of cell division activity in meristematic tissues की वजह से। Knots are formed in wood because, किसकी वजह से गांठें पड़ जाती हैं लकड़ी में? Branches fall off, leaves scaris. Yes, branches fall off and leaves scaris. शाखाएं वहां से गिर जाती हैं और अपना दाग से छोड़ देती हैं। Annual rings are formed due to the activity of vascular cambium. एनुअल रिंग का फॉर्मेशन वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है हर साल। सेल डिवीजन की वजह से जाइलम और फ्लोएम की लेयर बनती जाती है, तो एनुअल रिंग बन जाती है। Which of the following is not a characteristic feature of the anatomy of dicotyledonous roots? Vascular bundles 1510। dicotyledonous roots एनाटॉमी में कुछ खास फीचर्स होते हैं इसके। Abnormal secondary growth in found in, abnormal secondary growth किसमें होती है? abnormal secondary growth ड्रेसिना में, ड्रेसिना में abnormal secondary growth होती है, ठीक है। Another term for cork cambium, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहा जाता है, फेलोजन। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। कॉर्क को बोलते हैं फैलम, फैलम को प्रोड्यूस करता है, और फेलोडर्म को भी प्रोड्यूस करता है, जो लकड़ी के ऊपर छाल बनाते हैं। विच इंक्रीजिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन अ स्टेम विच विल इंक्रीज इन डायमीटर। हार्डवुड, हार्डवुड में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से डायमीटर इंक्रीज होता है। जब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम न्यू लेयर को जाइलम प्रोड्यूस करता है। पहले जो न्यूली फॉर्म जाइलम होती है उन्हें सैपवुड कहा जाता है, और पुराने जाइलम जो सेंटर में जमा हो जाते हैं उन्हें हार्डवुड कहा जाता है, ठीक है। हार्डवुड जनरली नॉन फंक्शनल होती है। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, ये तो अभी पीछे भी हुआ था इसका आंसर। अच्छा हाँ, उसमें फ्रूट्स का पूछा था, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एग अंडा बन रहा है, इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। और अगर फ्रूट का पूछा जाता तो पार्थिनोकार्पी, ठीक है। और एपोमिक्सिस भी बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। द एंडोस्पर्म ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का नॉर्मल नेम कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। ट्रिप्लॉइड। The act of double fertilization is characteristics of all the plant. double fertilization कौन से plants में होता है? सभी plants में होता है। angiosperm, and gymnosperm, all vascular plants, only angiosperm plants. The fusion of male gamete with the secondary nucleus result in the फॉर्मेशन ऑफ सीड, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट। किसका फॉर्मेशन करेंगे? एंडोस्पर्म का। जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, 3n बना था, वो कैसे बना था? एक मेल गेमीट और जो बीच में गाइनोशियम के ओवरी के अंदर जो होते हैं दो सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, उनसे फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन डिवीजन इन एंजियोस्पर्म ऑकर्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिडक्शन डिवीजन म्योसिस का ही नाम है, ठीक है। तो म्योसिस
इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। द आउटर वॉल ऑफ अ पॉलन ग्रेन इज मेड ऑफ, जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी आउटर वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की या पैक्टोसेलुलोज की या लिग्निन की या स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन की। ठीक है, इसी की स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही पॉलन ग्रेन्स सालों, मिलियंस सालों तक रह सकते हैं। सच एज occurrence of more than 4 spores from a mother cell is called polyspory। पॉलीस्पोरी, पॉलीस्पोरी का मतलब है एक मदर सेल से 4 ज्यादा स्पोर्स का फॉर्मेशन। ये प्रोसेस कुछ ही प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे फर्न्स में या फंजाई में, जहाँ एक स्पोर मदर सेल से ज्यादा से स्पोर्स बन जाते हैं। द इनर सेल, द इनर लेयर ऑफ एक्साइन, एक्साइन की इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की एक्साइन की इनर लेयर को क्या कहा जाता है। कितना लंबा पूछा है देखो, एक्साइन की इनर लेयर पूछी है तो कौन सी होगी, नेक्साइन। इसका आंसर नेक्साइन होगा। The growth of pollen tube towards micropyle of ovule is an example of chemotropism। chemotropism, जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल की तरफ ग्रो करती है तब वो उसको कीमोट्रॉपिक रेस्पॉन्स कहते हैं, और इसी प्रोसेस का ही मतलब होता है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है। इन डबल फर्टिलाइजेशन द सेकेंडरी मेल गैमीट्स फ्यूज विद इन सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म, यही तो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम एंडोस्पर्म बनेगा। पॉली एम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले किसमें, सिट्रस, ऑरेंज। ठीक है। When the pollen tube enter the ovule through the micropyle and the phenomena is called, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोरोगैमी। इस फिनोमिना को पोरोगैमी कहते हैं। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर करती है तो पोरोगैमी कहलाता है ये फिनोमिना। ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, सबसे आउटर लेयर कहलाती है ये एंडोस्पर्म की। Polyembryony was first reported by Leeuwenhoek. I was the answer. Periosperm is a remnant of Nucellus. Simplest sporophyte among bryophyte is of simplest bryophyte। यही क्वेश्चन हमने पीछे किया था। ठीक है, लिखिए है। The type of ovule in which micropyle are and funicle lie in one line। तो इसका आंसर होगा आपका ऑर्थोट्रोपस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, ये 2 क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, ब्रायोफाइट्स एंड रिक्सिया। ठीक, ओके। तो आपके 100 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें। ऐसी एजुकेशनल कंटेंट के लिए सबा उस्मानी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद सबा उस्मानी मैम।